हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्ट्री के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के महात्मा बुद्ध के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से बुद्ध का जन्म हुआ, उनके जन्म के समय क्या भविष्यवाणी हुई, किस प्रकार से उन्हें सांसारिक जीवन में लगाए रखने के लिए उनके पिता के द्वारा प्रयास किए गए, किंतु फिर भी वे सांसारिक जीवनों से विमुख हुए और उन्होंने पहले घोर तपस्या की और उसके बाद में उन्होंने गया में एक शाल वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना की और वहाँ उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। बोध की प्राप्ति होने के पश्चात जब बुद्ध ने उपदेश दिए, जगह जगह उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई, उन शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले बुद्ध ने जिस बात पर जोर दिया वह था 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान की आधारशिला उनके द्वारा 4 आर्य सत्यों के रूप में जानी गई। उन्होंने जब नगर भ्रमण के दौरान एक वृद्ध को, रोगी को, मृतक को और सन्यासी को देखा तो उनके जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें ये लगा कि ये जीवन दुखमय है और जब तक ये दुख है तब तक हमें इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ दुखों का पता लगाया बल्कि उनके निवारण का मार्ग भी ढूंढने का प्रयास किया और निवारण के मार्ग में उन्हें सत्य के सार के रूप में 4 आर्य सत्य मिले और ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद पर आधारित है। बुद्ध का मानना था कि संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है, संसार दुखमय है। जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, संयोग दुख है, वियोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, यानी सभी दुखमय है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दुख का सामना नहीं किया। अगली बात दूसरे आर्य सत्य के रूप में वे कहते हैं कि दुख का समुदाय है, दुख समुदाय है। बुद्ध ने संसार को केवल दुख में ही नहीं बताया बल्कि दुख का कारण भी बताया। बुद्ध ने दुख का कारण खोजने के लिए एक विशेष सिद्धांत का आश्रय लिया जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, यानी कि कार्य कारण का संबंध। बुद्ध के अनुसार संसार में सभी पदार्थ किसी न किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने दुख का मूल कारण तृष्णा को कहा। उन्होंने कहा ये जो तृष्णा है इसी के कारण दुख होते हैं। तृष्णा 3 प्रकार की है: काम तृष्णा, भय तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा जो इंद्रिय सुखों के लिए, भय तृष्णा जो जीवन के सुखों के लिए और विभव तृष्णा जीवन के वैभव के लिए। इसी तृष्णा के वशीभूत होकर के मानव स्वार्थपूर्ण कार्य करता है और क्योंकि वह स्वार्थपूर्ण कार्य करता है इसलिए वह दुख को प्राप्त करता है। दुख समुदाय के बाद उसका अगला आर्य सत्य है दुख निरोध। तृष्णा के निराकरण से दुख निरोध किया जा सकता है। अर्थात अगर हम तृष्णा को ही रोक लें, अगर हम तृष्णा का कोई उपाय ढूंढ लें, तृष्णा को समाप्त कर लें तो दुखों का निरोध स्वतः ही हो जाएगा। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। अगला आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोधगामी प्रतिपदा अथवा दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने दुख के कारण ही नहीं बताए अपितु दुख दूर करने का उपाय भी बताया। बुद्ध ने दुख को 12 कारकों की श्रृंखला के रूप में समझाया। बुद्ध ने कहा कि दुख का
मूल कारण अविद्या है। अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति होती है, संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन की, षडायतन से स्पर्श की, स्पर्श से वेदना की, वेदना से तृष्णा की, तृष्णा से उपादान की, उपादान से भव, भव से जाति और जाति से जरा मरण की उत्पत्ति होती है और मनुष्य इस संसार रूपी माया के जाल में फंसा रहता है और जरा मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता है। अतः इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए अविद्या से मुक्ति आवश्यक है। और इस अविद्या से मुक्ति किस प्रकार की जा सकती है? इस अविद्या से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 सोपान बताए, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में अविद्या से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्य सत्यों का पूर्ण तत्व ज्ञान, इन्हें जान लेना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। केवल 4 आर्य सत्यों के ज्ञान मात्र से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जीवन एवं व्यवहार में उसे क्रियान्वित भी करना है और उसके लिए संकल्प लेना है, वह है सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, सत्य सुमधुर एवं समयानुसार संभाषण। सम्यक कर्म, सत्य व्यवहार करना, सदाचार करना तथा दुराचरण व भोग विलास से बचना सम्यक कर्म है। सम्यक आजीव, नैतिक उपायों से जीविका चलाना सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, बुराइयों को पैदा होने से रोकना तथा अच्छे कर्मों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, सिर्फ एक बार नहीं, सदैव प्रयत्नशील रहकर बुराइयों को रोकना है और अच्छे कर्मों को करना है, वह है सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, शरीर, चित्त, वेदना तथा मानसिक अवस्था को उसके यथार्थ रूप में स्मरण रखना सम्यक स्मृति है। और अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। शुद्ध चित्त की एकाग्रता, एकाग्र अवस्था सम्यक समाधि है। इस प्रकार से इन 8 अंगों का पालन कर हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो अत्यधिक शारीरिक सुख के लिए अवकाश है और ना ही अत्यधिक शारीरिक दुख का विधान है। अर्थात मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग ना तो हमें जीवन में प्रवृत्त करता है और ना ही जीवन से निवृत्त करता है। इन अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त आचरण में 10 शील अपनाना जरूरी है। ये 10 शील हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 शीलों के बारे में हम जैन धर्म में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 5 जो अलग हैं कि हमें क्या नहीं करना है, वे हैं असमय भोजन का त्याग, नृत्य व संगीत ज्ञान का परित्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कंचन कामिनी का त्याग। यानी वे समस्त चीज़ें जो हमें इस सांसारिक माया के अंदर बांधती हैं, जो हमें दुख की ओर ले जाती हैं, उन सब का त्याग करना। तो इस प्रकार से ये 10 नैतिक आचरण हैं जिन्हें के ऊपर चलकर हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। अगला सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद अथवा कार्य कारण भाव। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। इसके अनुसार संसार का कोई भी विषय अकारण नहीं है। इस कार्य कारण परंपरा से ही इस तथ्य की स्थापना हुई कि संसार में बार बार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता से नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ निश्चित कारण व प्रत्यय होते हैं। अर्थात ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वो किसी ईश्वर के वजह से नहीं है, बल्कि
जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों का जो प्रतिक्रिया होती है, यानी जो कार्य कारण है और उसके अनुसार जो कार्य किया उसका जो कारण रहा, उसकी वजह से हमारा जन्म और मृत्यु होती है। इसी सिद्धांत के कारण बुद्ध को अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। अगला सिद्धांत है अनित्यवाद या क्षणिकवाद। बुद्ध संसार में प्रत्येक वस्तु को नश्वर, अनित्य व क्षणिक मानते हैं। उनके अनुसार कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रत्येक वस्तु हर क्षण परिवर्तित होती है और परिवर्तन का यह सत्य ही क्षणिकवाद है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल स्वयं मनुष्य है। अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य प्रति क्षण बदलता है। तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, कोई भी चीज़ अमर अजर नहीं है। प्रत्येक वस्तु नश्वर है, अनित्य है और क्षण क्षण में परिवर्तित होती है। अगला सिद्धांत है अनात्मवाद। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ना तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा और ना ही स्पष्ट रूप से यह कहा कि आत्मा नहीं है। उनका मानना था कि प्राणी में कुछ तत्वों का संयोग है, लेकिन इस तत्व के माध्यम से उन्होंने परम तत्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा परम तत्व कुछ नहीं है, ये तत्व हैं जिनके संयोग से प्राणी का जन्म होता है। अगला सिद्धांत है अनीश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका यह मानना है कि ये सृष्टि ईश्वर द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि कार्य कारण के संबंध से ये सृष्टि संचालित है। उनका कहना था कि धर्म तथा कर्म का अनुसरण करना ही जीवन का मूल मंत्र है। बौद्ध धर्म में कर्म के ऊपर विशेष बल दिया, तो कर्मवाद उनका अगला सिद्धांत है। बुद्ध ने जगत के समस्त व्यापार व क्रियाओं का नियंता कर्म को माना है। कर्म में मनुष्य की समस्त शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं और कर्म ही मनुष्य के भाग्य का निर्णायक है। अगला सिद्धांत है पुनर्जन्मवाद। महात्मा बुद्ध ने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना, किंतु उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है, यानी उसके जो कर्म हैं उनके परिणाम स्वरूप ही उसे ये पुनर्जन्म लेना होता है। अगला सिद्धांत है निर्वाण या मोक्ष का सिद्धांत। मन में उत्पन्न होने वाली तृष्णा वासना की अग्नि को बुझा देना ही निर्वाण है, यानी समस्त सांसारिक माया बंधनों से मुक्त होने की अवस्था निर्वाण की अवस्था है। जन्म मृत्यु की स्थिति से मुक्ति निर्वाण है। निर्वाण सिर्फ मृत्यु के उपरांत ही नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि इसी जीवन में, इसी लोक में भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण परम आनंद व शाश्वत शांति की अवस्था है। अंतिम सिद्धांत के रूप में महात्मा बुद्ध ने आत्म अवलंबन या अपदीपो भव की शिक्षा को प्रदान किया। बुद्ध का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं दीप्त होकर के ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और निर्वाण की प्राप्ति होगी। उसे किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, उसे बिना किसी अवलंबन के ही प्रकाशित होना है, स्वदीप्त होना है। इस प्रकार बुद्ध के शिक्षाओं के बारे में शिक्षाएं ये थीं जिनके माध्यम से हमने बौद्धिक दर्शन को जानने का प्रयास किया।